कह दो अंधेरे से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब न हम रुकेंगे न आपको रुकने देंगे, अब न हम थकेंगे न आपको थकने देंगे, अब न हम झुकेंगे न आपको झुकने देंगे, अब न हम हारेंगे न आपको हारने देंगे। इसी ध्येय के साथ ज्ञान शक्ति चंद्र हमेशा से आपका सहयोग करता रहेंगे। आज अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में? अधात्विक खनिजों के बारे में। अधात्विक खनिजों के बारे में हमने काफी अध्ययन कर लिया, जैसे बहुमूल्य पत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है, इमारती पत्रों के बारे में अध्ययन कर लिया है, उर्वरक खनिज के बारे में अध्ययन कर लिया है और रासायनिक खनिज के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज पढ़ेंगे ऊष्मारोधी या ऊष्मा सहन करने वाले खनिज, उन खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें कौन कौन से प्रकार के खनिज आते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं ऊष्मारोधी या ऊष्मा सह खनिज के बारे में अध्ययन। ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी या ऊष्मा सह खनिज। सह का मतलब सहन करने वाले खनिज, ऊष्मा को सहन करने वाले खनिज। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, खनिज। ऊष्मारोधी या ऊष्मा सह खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें खनिज कौन कौन से आते हैं तो क्या नाम बताओगे? एक खनिज है जिसका नाम है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। ये खनिज है जिसका नाम है फेल्सपार, फेल्सपार। डोलोमाइट, डोलोमाइट। इन खनिजों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मारोधी या ऊष्मा सह खनिजों के बारे में। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। और मैग्नेसाइट है, क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्ज और मैग्नेजाइट। इन खनिजों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें आज पढ़ेंगे किन के बारे में? एस्बेस्टस के बारे में और फेल्सपार के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखना, वे खनिज जो ऊष्मा की क्षमता को सहन कर सकते हैं, ऊष्मा को सहन कर सकते हैं, ऊष्मा सह खनिज कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से खनिज आते हैं? एस्बेस्टस, फेल्सपार, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और मैग्नेसाइट। इस प्रकार के खनिज आते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना। आज शुरू करते हैं एस्बेस्टस के बारे में अध्ययन। तो विशेष रूप से ध्यान रखना एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस के बारे में आपको क्या जानकर ध्यान रखनी है? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के बारे में क्या क्या जानकर ध्यान रखनी है? पहले ध्यान रखनी है, ये राजस्थान में उत्पादन और भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है देश में। देश में उत्पादन एवं भंडार, देश में उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है। उत्पादन एवं भंडार में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान राजस्थान का, प्रथम स्थान राजस्थान का। तो राजस्थान में सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन होता है, उत्पादन भी सर्वाधिक और भंडार भी सर्वाधिक। विशेष रूप से ध्यान रख लो ना, वापस सुन लो। एस्बेस्टस के बारे में क्या जानकर ध्यान रखनी है? देश में उत्पादन और भंडार में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखते हैं एस्बेस्टस के उपयोग क्या क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया ना? अब देखते हैं राजस्थान में एस्बेस्टस के क्या क्या उपयोग है। उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस के राजस्थान में उपयोग क्या क्या है तो क्या क्या उपयोग बताओगे? सीमेंट की चादरें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। सीमेंट की चादरें बनाने में उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एस्बेस्टस के उपयोग पूछ ले तो भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में इसका काम लिया जाता है। रासायनिक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, भवन निर्माण है, इनमें उपयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। और उद्योग है जैसे
पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पाइप बनाने में, पाइप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। इसके 4 उपयोग हैं। एस्बेस्टस के राजस्थान में उपयोग पूछ ले कौन कौन से। तो सीमेंट की चादरें बनाने में उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में इसका काम किया जाता है, काम में लिया जाता है। और पाइप निर्माण में, पाइप बनाने में भी एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। अब देखते हैं एस्बेस्टस के राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं कि राजस्थान में किन किन जगह पर एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। एस्बेस्टस बेसिकली राजस्थान में उदयपुर जिले में निकाला जाता है। ऋषभदेव, उदयपुर जिले में एस्बेस्टस बेसिकली उदयपुर जिले में निकाला जाता है ज्यादातर। उदयपुर जिले में भी 3 जगह पर निकाला जाता है। एक तो है ऋषभदेव, एक है जाडोल कह सकते हो, जाडोल। यहाँ पर हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और एक जगह है खेरवाड़ा। ये 3 जगह है बेसिकली। जाडोल है, ऋषभदेव है। ऋषभदेव में सर्वोत्तम किस्म का एस्बेस्टस निकल जाता है। सर्वोत्तम किस्म का एस्बेस्टस सर्वोत्तम किस्म का एस्बेस्टस निकाला जाता है ऋषभदेव से। विशेष रूप से उदयपुर में कौन कौन सी जगह है ध्यान रख लोगे ना। ऋषभदेव, जाडोल और खेरवाड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें किस्म का नाम पूछ रहे तो बता देना। क्राइसोटाइल किस्म का एस्बेस्टस निकाला जाता है ऋषभदेव में। विशेष रूप से ध्यान रखना उदयपुर में कौन कौन सी जगह पर एस्बेस्टस निकाला जाता है। तो ऋषभदेव, जाडोल और खेरवाड़ा। और ऋषभदेव में सर्वोत्तम किस्म का एस्बेस्टस निकाला जाता है। क्राइसोटाइल नामक किस्म का निकाला जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। और जाडोल में भी किस किस्म का निकाला जाता है तो उस किस्म का नाम लिखो। एंथ्रोपिलाइट, ट्रोमेलाइट इस किस्म का एस्बेस्टस तो निकाला जाता है जाडोल में। और ऋषभदेव में निकाला जाता है क्राइसोटाइल। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना तो स्क्रीनशॉट लो एक बार। उदयपुर में ये जगह कौन कौन सी, ऋषभदेव और जाडोल और खेरवाड़ा, इन जगह पर निकाला जाता है उदयपुर में। राजसमंद में पूछ ले तो देवगढ़ है, आमेठ है और कुंभलगढ़ 3 जगह है बेसिकली। कहाँ पर है? राजसमंद में। भीलवाड़ा में भी आसिंद नामक जगह पर निकाला जाता है। अजमेर में भी कुछ जगह है वहां पर निकाला जाता है, जैसे अर्जुनपुरा है, उन जगह पर निकाला जाता है। कोटड़ा है। विशेष रूप से स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया ना। अब देखते हैं राजसमंद में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र है। राजसमंद बोलो कौन सा राज्य, राजसमंद नहीं, जिला राजसमंद तिलक की आकृति का जिला राजसमंद में किन किन जगह पर निकाला जाता है एस्बेस्टस तो बता देना। 3 जगह कौन कौन सी जगह तो बता देना। देवगढ़ है, कुंभलगढ़ है और आमेठ। देवगढ़, कुंभलगढ़ और आमेठ, इन 3 जगह पर निकाला जाता है एस्बेस्टस। ये तो ये हो गई राजसमंद के। भीलवाड़ा में पूछ ले किस जगह पर तो भीलवाड़ा में आसिंद नामक जगह पर। भीलवाड़ा में पूछ ले कहाँ पर निकाला जाता है तो आसिंद में। आसिंद भीलवाड़ा में निकाला जाता है एस्बेस्टस। तो राजसमंद में तो देवगढ़, कुंभलगढ़, आमेठ। भीलवाड़ा में आसिंद नामक जगह पर निकाला जाता है। अजमेर में पूछ ले, अजमेर में कहाँ पर निकाला जाता है तो क्या नाम बताओगे। अजमेर में भी 3 जगह पर निकाला जाता है। एक का नाम है कांवलाई जगह है। और जगह हो गई अजमेर में एक है अर्जुनपुरा, एक का नाम है कोटड़ा।
कोटड़ा एक उदयपुर में और एक अजमेर में। तो अजमेर में निकाला जाता है, कोटड़ा में एस्पेटस। तो विशेष रूप से ध्यान रखोगे ना, राजसमंद में देवगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, भीलवाड़ा में आसीन, अजमेर में कांवला, अर्जुनपुरा और कोटड़ा नामक जगह पर निकाला जाता है एस्पेटस। स्क्रीनशॉट लो एक बार। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ले लिया ना। अब देखते हैं डूंगरपुर में दो जगह हैं जहां पर निकाला जाता है एस्पेटस। डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में कौन कौन सी जगह पर निकाला जाता है, क्या नाम बताओगे? डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर में देवल नामक जगह पर कौन सी जगह है? देवल, देवल और एक है जाडोल। ये बेसिकली जाडोल अलग है उदयपुर वाले से, ठीक है। तो देवल और जाडोल नामक जगह डूंगरपुर से एस्पेटस निकाला जाता है। ये जानकारी ध्यान रखनी है एस्पेटस के बारे में। एस्पेटस के बारे में क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी, इसके उपयोग क्या है और इसका उत्पादन कहाँ होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और भंडार है एस्पेटस के, राजस्थान में। विशेष रूप से ध्यान, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं किसके बारे में, फेल्सपार के बारे में। अरे बोलो किसके बारे में? फेल्सपार के बारे में। दूसरा खनिज, पहला खनिज एस्पेटस कंप्लीट, दूसरा लेते हैं फेल्सपार। फेल्सपार कौन सा पार? बोलो फेल्सपार। फेल्सपार के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखें, इसका उपयोग ध्यान रखना है। फेल्सपार के क्या क्या उपयोग है? उपयोग पूछ ले, उपयोग क्या क्या है तो क्या नाम बताओगे इसका? फेल्सपार के उपयोग पूछ ले तो नाम बता देना क्या क्या। इसका उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग में काम लिया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी शक्कर नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन है, कांच उद्योग है, कांच उद्योग है, सिरेमिक उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच उद्योग, इनमें उपयोग किया जाता है। किसका तो बता देना क्या? फेल्सपार का। और ये क्या है? टाइल्स बनाने में, टाइल्स बनाने में, टाइल्स बनाने में भी उपयोग किया जाता है। किसका? फेल्सपार का। फेल्सपार के उपयोग पूछ ले क्या क्या है तो सिरेमिक उद्योग में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, कांच बनाने में और टाइल्स। कांच उद्योग में काम आता है, बेसिकली कांच बनाने में नहीं, ठीक है। और टाइल्स बनाने में काम आता है फेल्सपार। स्क्रीनशॉट ले लो। और पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है तो अजमेर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक, इसकी ट्रिक सुनो वापस। फेल्सपार के उत्पादन पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है तो फेल्सपार के उत्पादन राजस्थान अजमेर में होते हैं। फेल्सपार कहाँ से सुनाई जाता है? राजस्थान में 10वीं 12वीं का रिजल्ट अजमेर से आता है। तो फेल्सपार और फेल्सपार कॉमन, लगभग कॉमन शब्द है। तो फेल्सपार अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है और फेल्सपार अजमेर से सुनाई जाते हैं। इस प्रकार ध्यान रख सकते हो, फेल्सपार अजमेर से सुनाई जाते हैं। क्या फेल कौन है और पास कौन है? तो फेल्सपार भी लगभग मिलता जुलता शब्द है, ध्यान रखना। फेल्सपार अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र पूछ ले किन के? फेल्सपार के उत्पादन क्षेत्र। तो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं फेल्सपार के? तो पहला जिला ले लेते हैं अजमेर जिला। अजमेर जिला, अजमेर जिले में फेल्सपार निकाला जाता है। अजमेर में अभी किन किन जगह पर तो बता देना। एक जगह है बांदर सिंदरी, एक है बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी। एक जगह है मसूदा, मसूदा। और जगह है एक है मकरेड़ा है, ब्यावर है। ये मकरेड़ा इंपॉर्टेंट है, मकरेड़ा, मकरेड़ा है, ब्यावर है, ब्यावर है, पिसागन है, पिसांगन, पिसागन। इस प्रकार के उत्पादन क्षेत्र है। विशेष रूप से ध्यान रखना। एक लोहागल है, एक लोहागल, लोहागल। ये उत्पादन क्षेत्र है कहाँ पर? अजमेर जिले में। पूछ ले फेल्सपार के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से, क्या नाम बताओगे? अजमेर जिले में मकरेड़ा है, बांदर सिंदरी है, मसूदा है। मसूदा से पिछली भाजपा सरकार में सुनीता का और पलाड़ा विधायक थी, विशेष रूप से ध्यान रखना।
नामिदा विदय के बारे में कुछ ध्यान रखना है, लेकिन मसूदा के बारे में ध्यान रखना। फेल्ड्सबार्ग उत्पादन क्षेत्र है ब्यावर है, पिसांगन है, लोहागन है, मगरेड़ा है। इन क्षेत्रों में उत्पादन होता है किसी का तो नाम बता देना क्या। फेल्ड्सबार्ग उत्पादन क्षेत्र अजमेर जिले में पूछ ले कौन कौन से हैं तो इनका नाम बताना है। भीलवाड़ा में पूछ ले तो जाजपुर नामक जगह से निकल जाता है फेल्ड्सबार्ग। लेकिन विशेष रूप से राजस्थान में आपको अजमेर जिले का ध्यान रखना है फेल्ड्सबार्ग के बारे में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अजमेर हो गया। अब देखते हैं भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में जहाजपुर, भीलवाड़ा में पूछ ले फेल्ड्सबार्ग का उत्पादन कहाँ होता है तो जहाजपुर में, जहाजपुर। और पाली में कौन सी जगह है तो चानोदिया जगह। इन जगह पर निकाला जाता है क्या फेल्ड्सबार्ग। फेल्ड्सबार्ग के राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र पूछ ले कि कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र है तो क्या नाम बताओगे। राजस्थान में बेसिकली अजमेर जिले में फेल्ड्सबार्ग निकाला जाता है सर्वाधिक। राजस्थान में अगर फेल्ड्सबार्ग 100% उत्पादन होता है तो 95% उत्पादन होता है अजमेर जिले से। अजमेर जिले में कौन कौन सी खाना से तो मगरेड़ा, बांदर सिंदरी, मसूदा और ब्यावर है, लोहागल है। इस प्रकार के खानों से निकाला जाता है अजमेर से फेल्ड्सबार्ग। भीलवाड़ा में पूछ ले तो जहाजपुर और पाली में चानोदिया नामक जगह से निकाला जाता है क्या फेल्ड्सबार्ग। फेल्ड्सबार्ग के उपयोग पूछ ले तो क्या क्या बताओगे। टाइल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है। किनका फेल्ड्सबार्ग के बारे में ये जानकारी जानेंगे। आज हमने किन 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 के बारे में पढ़ा तो बता देना। एस्बेस्टस और फेल्ड्सबार्ग के बारे में दिन पढ़ा। ये उष्मारोधी खनिज है, उष्मा को सहन करने की क्षमता है इनमें, तो इनके बारे में ध्यान रखना। इतनी सी जानकारी। एस्बेस्टस के बारे में ध्यान रखना। बेसिकली राजस्थान में प्रथम स्थान है एस्बेस्टस और फेल्ड्सबार्ग का। अगर भारत में सर्वाधिक किसी भी राज्य में उत्पादन और भंडार है फेल्ड्सबार्ग और एस्बेस्टस के तो वो राजस्थान राज्य में। विशेष रूप से ध्यान रखना। ये जानकारी थी फेल्ड्सबार्ग और एस्बेस्टस के बारे में। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।